जी, तो हमने अब तक जो है वो वेरिएबल्स देख लिए हैं, उनको असाइन करने का, उनको डिक्लेयर करने का, डेफिनेशन उनकी करने की तरीकाकार हमने देख लिया है। उसके अलावा हमने कुछ ऑपरेटर्स देखे हैं जिनमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, जिनमें असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, मुख्तलिफ तरह से हमने उनको इस्तेमाल करके देख लिया है, उनकी जो है ना वो एग्जांपल्स हमने देख लिए हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ मैंने असाइनमेंट्स आपको दी थी, उम्मीद है वो आपने कर ली, आप लोगों ने कर ली होंगी। ठीक है, कुछ फार्मूलाज मैंने कहा था कि आपने उनको प्रोग्राम करके देखना है। लेकिन आज का जो हम काम करेंगे उससे मजीद आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने जावास्क्रिप्ट को जो है ना वो अपनी वेब प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे इस्तेमाल करना है। तो पहले दिन मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन हो रहा था उस वक्त एक चीज आपको बताई थी कि जावास्क्रिप्ट जो है ना वो फ्रंट एंड लैंग्वेज है। ठीक है, फ्रंट एंड ये होता है कि जो सामने चीजें नजर आ रही हैं। ठीक है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस या कुछ एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए, ठीक है, जिसके लिए हम CSS को या HTML को नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, वो हम इसके जरिए कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे किसी बटन पे क्लिक करके उस क्लिक होने पे, यानी ठीक है, बटन तो लग गया, HTML से हम बटन की कमांड लिख के जो उसका एलिमेंट है वो हम लगा सकते हैं। लेकिन उस बटन के ऊपर क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, यानी क्लिक होने पे, ठीक है, या उसके जब वो क्लिक हो चुका है तो वो फोकस कंडीशन में होता है। ठीक है, जैसे जैसे ये जावास्क्रिप्ट है, इस पे मैंने क्लिक किया तो ये इस वक़्त इन सब के अंदर फ़ोकस नज़र आ रहा है, ठीक है? या आप ये चेक करें कि मैंने ये वाला जब फ़र्ज़ किया ये वाला पेज खोला डाटा टाइप्स वाला, ठीक है? तो ये फ़ोकस नज़र आ रहा है। इसके फ़ोकस होने पे क्या एक्शन परफ़ॉर्म, ये उसकी स्टेट्स हैं, ठीक है? किसी एलिमेंट की। उसके ऊपर क्लिक होना, उसके ऊपर माउस होवर होना, जैसे ये देखिए माउस उसके अंदर आया ये बटन, हम एक मिसाल ले लेते हैं। ये देख लें, ये जावास्क्रिप्ट डाटा टाइप एक हेडिंग लिखी हुई है, ठीक है? ये एक एलिमेंट है। माउस का इसके ऊपर ऐसे इन होना, फिर माउस का इसके ऊपर से आउट हो जाना, ये इसकी स्टेट्स हैं कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ हो रहा है। तो इन इन स्टेट्स के ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म करवाना, कोई अमल करवाना, ठीक है? मिसाल के तौर पे कोई बंदा कहता है कि यार जब जावास्क्रिप्ट डाटा टाइप के ऊपर माउस इन हो, तो एक डब्बा नीचे खुल जाए। जैसे ये वाला डब्बा है ना, ये हम उसको वो कह देते हैं कि यार ये ना नज़र नहीं आना चाहिए वैसे, ठीक है? जैसे ही इसके ऊपर इन हो, ये नज़र आ जाए, जैसे इसके ऊपर से आउट हो माउस, तो वो नज़र आना शुरू हो जाए या हाइड हो जाए, ठीक है? तो एक यानी कि एक स्टेट चेंज होने पे या एक एक्शन होने पे कोई रिएक्शन करना, वो हम जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं, यानी फ्रंट एंड जो लैंग्वेज है उसकी मदद से, ठीक है? तो हमारे पास मुख्तलिफ तरह की मैंने आपको बताया कि होती हैं, जैसे किसी चीज़ पर क्लिक करना, किसी एलिमेंट पर फ़ोकस होना, ठीक है? फ़ोकस होने का मतलब है कि वो जब हम उस पे क्लिक कर चुके होते हैं, तो वो फ़ोकस में आ जाता है कि इस वक़्त ये चीज़ फ़ोकस में है, ठीक है? और या उससे बाहर निकल जाना, होवर करना, ठीक है? या जो है ना वो कोई इनपुट जो एलिमेंट्स होते हैं, जो फॉर्म के एलिमेंट होते हैं, उनकी वैल्यू जैसे-जैसे क्या वो कहते हैं कि उसमें डाटा एंटर हो, वो किसी जगह पे डिस्प्ले होता रहे। हम आज ये असाइनमेंट कर लेते हैं चलो, कि हम एक इनपुट बॉक्स बनाते हैं फॉर्म का, कि जैसे ही कोई बंदा उसके अंदर कोई चीज़ टाइप करे, तो वो ऑटोमैटिकली उसपे लिखा आ जाए, ठीक है? किसी और जगह पे। उसका हम एक बना लेते हैं, जैसे हम एक इस तरह ये जावास्क्रिप्ट डाटा टाइप लिखा हुआ है। यहाँ पे एक खाना बनाते हैं, एक खाना नीचे बनाते हैं ऐसे, ठीक है? उसके अंदर जैसे ही हम यहाँ पे कुछ टाइप करें, वो यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ जाए, ठीक है? अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एक मॉडल होता है, उसका नाम होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉम, ठीक है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी कि जावास्क्रिप्ट के नज़दीक पूरी की जो डॉक्यूमेंट है, पूरी की पूरी, वो एक जो है ना वो अम मॉडल है, ठीक है? यानी कि उसके अंदर वो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कि एक चीज़ होती है, उसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मिसाल के तौर पे एक कप है, कप, ठीक है? उसके अंदर कुछ जगह होती है जिसके अंदर हम कोई लिक्विड चीज़ डाल लेते हैं पीने के लिए, सही है? उसके उसके साथ एक यूँ समझ लें कि एक जो है ना वो ऐसी चीज़ लगी होती है जिससे पकड़ा जा सकता है उससे, ठीक है? और नीचे से वो एक ऐसा बनाया जा सकता है जिससे वो कहीं किसी जगह पे रखा जा सकता है। और उसका कोई ना कोई रंग भी होता है, ठीक है? या फिर एक इंसान को हम ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे एक इंसान एक ऑब्जेक्ट है। अब उस ऑब्जेक्ट के क्या होते हैं, हाथ होते हैं, नाक होता है, कान होते हैं, 2 आँखें होती हैं, ठीक है? और मुँह होता है, मुँह के अंदर ज़ुबान होती है
और फिर दांत होते हैं, ठीक है, फिर उसके चेहरे पे बाल होते हैं, सर पे बाल होते हैं, नीचे मतलब पाँव, और जो है ना वो इस तरह सारा उसका फंक्शन जो हमें नजर आ रहा है। हर हर एक चीज का अलग अलग कोई ना कोई फंक्शन होता है। हाथ जिस तरह पकड़ते हैं किसी चीज को, या छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है, या जो है ना वो जुबान आवाज निकालती है, या बोलते हैं जिस तरह, ठीक है, मुंह के मुख्तलिफ हरकत से कोई ना कोई लफ्ज बनते हैं, या वो दांत जो है ना वो खाते हैं, किसी चीज को चबा सकते हैं, ठीक है, हर एक का एक अलग अलग फंक्शन। तो इसी तरह ये एक पेज जो है ना, ये वाला जो हमें नजर आ रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर ये WC स्कूल है, ट्यूटोरियल है, रेफरेंस है, ये सारे के सारे इस एक ऑब्जेक्ट का हिस्से हैं। ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हर एक की मतलब अलग पहचान है, और हर एक का अलग मतलब उस पे फंक्शन है, ठीक है। जैसे ये टाइटल जो है ना, ये भी डॉक्यूमेंट का हिस्सा है, सही है। तो उसके ऊपर हम मुख्तलिफ तरह से फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना वो एक चीज़ होती है, जैसे अगर हम इनपुट की बात करें कि हमारे पास एक इनपुट जिसके अंदर हम कुछ लिख सकते हैं, वो खाना है, तो उसकी भी कोई ना कोई वो एक अलग एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसके अंदर उसकी वैल्यू होती है, सही है। जैसे हम उसके अंदर कोई टाइप करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ, अच्छी तरह समझ आएगा। मैंने जो है ना वो जावास्क्रिप्ट का एक मेन फ़ोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर एक प्रैक्टिस का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक फ़ाइल। इस फ़ाइल का मैं नाम रख देता हूँ क्लास के नाम पे रख देता हूँ। जैसे आज क्लास 4 है, तो मैं क्लास 4 कर देता हूँ, ठीक है, डॉट HTML, ठीक है। इसके अंदर मैं HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लाके मैं एक फॉर्म बनाता हूँ। उस फॉर्म को मैं जो है ना वो आईडी दे देता हूँ, कि फॉर्म की आईडी है जनाब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल फॉर्म। अच्छा, ये एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब आप आईडीज़ या क्लास के नाम रख रहे हैं, HTML के अंदर आईडीज़ या क्लास के नाम रख रहे हैं, तो आप उसके अंदर ये डैश डाल सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट ये इसका स्टैंडर्ड भी आप कह सकते हैं कि हाँ, बेस्ट प्रैक्टिस चलें, या एक आम जो प्रैक्टिस समझी जाती है डेवलपमेंट में, तो आईडी या उसके क्लास नेम में आप ये डैश डाल सकते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स के अंदर ये जावास्क्रिप्ट वेरिएबल अलग चीज़ हैं, आईडी और क्लास अलग चीज़ हैं, ठीक है। आईडी और क्लासेस जो है वो HTML का हिस्सा है, और वेरिएबल वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हिस्सा है। जावास्क्रिप्ट के अंदर जब आप वेरिएबल बनाएंगे, तो उसके अंदर डैश ये नहीं लगा सकते, ठीक है। आपने अगर लगाना है तो आप ये निशान लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो निशान है, लेकिन आप यहाँ पे अगर 2 लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं, तो आप उसको ऐसे करेंगे, ठीक हो गया। तो मैं एक बना रहा हूँ फॉर्म, और उसको एक आईडी दे रहा हूँ डॉम डैश फॉर्म, ठीक है। तो ये मेरे पास एक फॉर्म बन गया। अभी मैं इसके अंदर एक एलिमेंट डाल देता हूँ, जिसको हम कहते हैं इनपुट, इनपुट फील्ड, ठीक है। इस इनपुट फील्ड को भी मैं एक आईडी दे देता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है, और डैश नेम ऐसे। अच्छा, इसको मैं सेव करता हूँ। इसके साथ एक और मैं काम कर देता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे मैं रखता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे नहीं, बल्कि नीचे कर देता हूँ मैं इसे, नेम, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक स्पैन एलिमेंट, और इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ नेम स्पैन, ठीक है। अच्छा, अब इसको ज़रा देख लेते हैं। मैं इसको करता हूँ सेव, और इसको मैं ओपन कर देता हूँ लाइव, ओपन विद लाइव सर्वर। अच्छा, 1 मिनट ज़रा मैं इसको दूसरी स्क्रीन पे चला लेता हूँ। ये स्क्रीन छोटी है, ये आपको अलग-अलग चीज़ें नज़र आएँगी। स्टैंड तो मैंने एक सादा सा पेज बनाया क्लास 4.html के नाम से, ठीक है। आप कोई और नाम रख सकते हैं, इसका प्रैक्टिस के लिए मैंने ये नाम रखे हुए हैं। तो उसमें मैंने एक फॉर्म बनाया सादा सा, और उसमें एक फील्ड बना दी है इनपुट फील्ड, जिसका नाम है फर्स्ट नेम। आईडी मैंने उसकी रख दी है फर्स्ट नेम, ठीक है, और वो टेक्स्ट फील्ड है,
सही है। और फिर मैंने एक नीचे एक कुछ खाना वो बनाया है उसकी निचली लाइन में, यानी कि मैंने एक फर्स्ट नेम लिखा, उसके साथ मैंने आईडी स्पैन डाल के एक आईडी डाल दी। ठीक है, हमारा जो आइडिया क्या है वो ये है कि हमारे पास एक इनपुट फील्ड होगी, उसके अंदर हम कोई नाम लिखेंगे, वो ऑटोमेटिकली इस फर्स्ट नेम के आगे आ जाएगा। ठीक हो गया? तो होता क्या है कि यहाँ पर इसका एक वेरिएबल क्या कहते हैं एट्रीब्यूट होता है वैल्यू, सही है? वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इसको अगर बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू देनी है इसके अंदर, तो वो हम यहाँ पे लिख सकें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिख देता हूँ अब्दुल, ठीक है? जैसे मैंने सेव किया, अब ये चेक करें इनपुट फ़ील्ड के अंदर वो वैल्यू लिखी हुई आ गई है, ठीक है? यानी कि इनपुट फ़ील्ड की कोई ना कोई वैल्यू होगी, सही है? तो ये इसका एक एट्रीब्यूट होता है। तो अम, इसके अंदर कुछ अब मैं बल्कि असल काम की तरफ आते हैं। अच्छा, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिखते हैं थोड़ी-सी स्क्रिप्ट और अच्छा, आपने एक चीज़ याद रखनी है, हमने जो सीएसएस कर रहे थे, सिंपल सादा सीएसएस, ठीक है? उसमें हम किसी एलिमेंट को स्टाइल देने के लिए क्या करते थे, उसकी आईडी रखते थे या उसकी क्लासेस रखते थे, ठीक है? किसी एलिमेंट की और फिर उस एलिमेंट को हम पकड़ते थे, ठीक है? मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं अगर लिख के दिखाऊँ आपको स्टाइल, जैसे मैंने रखा ये फॉर्म है इनपुट फील्ड है। मैं इसको कैसे पकड़ता था आईडी को हैशटैग और फर्स्ट डैश नेम, ठीक है? कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, क्या गड़बड़ हो रही है? डू नॉट यूज़ एम्पटी रीयूजलेस। तो उसको हमने अगर कोई वैल्यू वगैरह देनी होती थी, जैसे विड्थ या हाइट, ठीक है? सीएसएस की मदद से उसकी स्टाइलिंग अगर करनी होती थी, तो हम ऐसे करते थे। 30 पिक्सल, जैसे मैंने इसको सेव किया, ये चेक करें, ये बड़ा हो गया है। मैं इसको कहता हूँ कि इसकी आउटलाइन जो है ना वो ना नज़र आए, आउटलाइन नन, ठीक है? जैसे मैंने इसको सेव किया, वो आउटलाइन उसकी ये वाली नन हो गई है, ठीक है? इसको ये आउटलाइन होती है कि जैसे उसके अंदर फ़ोकस हो, ये जो बाइट नज़र आ गई है, मैं इसको कहता हूँ कि ये नन हो जाए, ठीक है? ये मैं सीएसएस का थोड़ा-सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है? इसको मैं कहता हूँ नन, कि जब उसके अंदर कोई क्लिक हो तो वो नज़र ना आए। उसकी जो विड्थ है वो हो जाए 25% यानी जितनी स्क्रीन है उसका चौथा हिस्सा। इसको मैं सेव करता हूँ, तो ये स्क्रीन का चौथा हिस्सा हो गया है, ठीक है? और उसके बाद मैं इसको कह देता हूँ कि ये ओके सॉरी, 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 न्यू स्क्रीन शेयर जी। तो कहाँ तक हुआ था? ठीक है। ये हुआ था कि मैं आपको बता रहा था कि इसकी मैंने आईडी और स्पैन रखा है नाम अलग-अलग। मैं आपको बता रहा था कि सीएसएस के अंदर जब हम करते थे उसको हम ऐसे करते थे, ठीक है? कि किसी एलिमेंट को हमने स्टाइल करना होता था, जैसे मैं इनपुट वाले स्टाइल एलिमेंट को पकड़ के स्टाइल कर रहा हूँ। तो अगर आईडी होती थी तो उसके साथ हैशटैग लगता था, सही है? और उसको करके जो है ना इस तरह हम स्टाइल करते थे, ठीक है? जैसे मैं अभी इसको स्टाइल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओरिजिनल ये जो था वो ऐसे नज़र आ रहा था, सेव ये ऐसे, ठीक है? जैसे इसके अंदर क्लिक करते हैं तो ये आउटलाइन हो जाता है। मैं कहता हूँ यार ये जो क्लिक होने पे ये जो नज़र आता है ना ये ना नज़र आए, तो ऐसे ही सिंपल हो जाए। तो मैं उसको यानी मैंने क्या किया ऐसे, मैंने उसको कहा कि इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा हो जाए, विड्थ भी 25% हो जाए और आउटलाइन नन हो जाए, ठीक है? जैसे मैंने इसको सेव किया ये चेक करें। अभी मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ तो वो आउटलाइन नहीं आती, ठीक है? और इसके बाद मैं इसे कहता हूँ बॉर्डर, अगर बॉर्डर नन करेंगे तो वो बॉर्डर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है? और मैं इसको कहता हूँ कि नीचे वाला सिर्फ बॉर्डर आ जाए, बॉर्डर बॉटम
1 पिक्सल आ जाए सॉलिड और ब्लू, ठीक है। जैसे मैं इसको सेव करूंगा ये आ गया ऐसे, यानी इस पे क्लिक होने पे अब ये चीजें, अब ये नीचे नाम आ रहा है, इसको थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं। जैसे मैं इसको div के अंदर डाल देता हूँ, div की मैं आईडी रख देता हूँ नेम div, ठीक है, कंट्रोल सी नेम, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ बॉडी के अंदर तो मैं डाल देता हूँ स्पैन में, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ आईडी नेम स्पैन, नेम स्पैन टाइटल, ठीक है। अच्छा इसमें, अच्छा मैं अब करने ये लगा हूँ कि अब नीचे वाले को थोड़ा स्टाइल करने लगा हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि इसको मैं कह देता हूँ जो हमने नेम स्पैन टाइटल रखा है, सॉरी डिव, क्या नाम है इसका, नेम, ठीक है। इसको थोड़ा सा जो है ना वो ऐसे कर दे, मार्जिन चारों तरफ से उसको कर दे 2 रैम, ठीक है। ये देखें ये यहाँ पे आ गया है, इसको मैं बॉर्डर कर देता हूँ थोड़ा सा, या बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड कलर इसको कर दे थोड़ा सा ग्रीन, ग्रीन, ठीक है ऐसे। और अच्छा ये मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था कि आपको कि यहाँ पर जब हम आईडीज या क्लास के जरिए कैसे करते हैं, इस तरह डॉट और समथिंग जो भी क्लास का नेम है, ठीक है। हम उसको पकड़ते थे एलिमेंट को, और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती थी सीएसएस की, उसको इस्तेमाल करते हुए उसको स्टाइल कर देते थे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइटल एंटर योर नेम, सही है। इसके साथ अगर स्टाइल करना है तो आईडी फॉर्म नेम टाइटल, ठीक है, नेम स्पैन टाइटल फॉर्म नेम टाइटल। तो इसके साथ जब मैं इसको सेव करूंगा, किधर गया, एंटर योर नेम, तो आया ही नहीं है टाइटल, बल्कि टाइटल नहीं होता यार, लेबल होता है, सॉरी, LABLE, LAB, सॉरी BEL, LBEL, ठीक है, एंटर योर नेम। तो इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं ताकि पता लगे हाँ भाई इधर एंटर करना है मैंने नेम, सही है। कि जहाँ पर आईडी आए फॉर्म नेम टाइटल, उसका फॉन्ट वेट बोल्ड सेव, ठीक है। और ऐसे ये थोड़ा सा स्टाइल हो गया है, ठीक है। एंटर योर नेम और फर्स्ट नेम, इसका भी थोड़ा सा मार्जिन कर देते हैं फॉर्म का, बल्कि फॉर्म पूरे का ही मार्जिन कर देते हैं। पूरे फॉर्म का मार्जिन करने के लिए उस फॉर्म को उठाना पड़ेगा, ठीक है। डॉम डैश फॉर्म मार्जिन 2 रैम, ठीक है। ये सेट हो गया अभी थोड़ा सा। तो हमने क्या किया है, थोड़ा सा स्टाइल कर दिया है,
अच्छा, सीएसएस के अंदर जिस तरह करते थे ना कि कोई स्टाइल करना होता था, उसके नाम, टैग के नेम यानी कि लेबल जैसे इनपुट या स्पैन, या फिर उसके अंदर जो उसकी आईडी दी हुई है उसके ज़रिए, या फिर उसके जो अंदर जो क्लास दी हुई है उसके ज़रिए। तो हम इस तरह कुछ तरीके से थे उनको पकड़ते थे और उनको स्टाइल कर देते थे। ठीक हो गया? फ़र्क सिर्फ़ ये होता था कि जो आईडी है वो पूरे डॉक्यूमेंट में एक होती है सिंगल, ठीक है? डबल नहीं हो सकती। तो वो आईडी के ज़रिए हम सिर्फ़ एक एलिमेंट को अप्लाई कर सकते थे, ठीक है? और अगर कहीं पे करना होता था सेम स्टाइल मुख्तलिफ एलिमेंट्स पे करना होता था, तो उसके लिए हम क्लास इस्तेमाल करते थे कि क्लास को दिया वो क्या कहते हैं स्टाइल, और वो क्लास को पूरी डॉक्यूमेंट में जहाँ पर वो हम चाहे उसको इस्तेमाल कर लेते थे। ठीक हो गया? तो सेम जो है ना वो यही काम मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि जब इसके अंदर क्लिक हो, ठीक है? जब इसके अंदर क्लिक हो, यानी कि ये वाला जो एलिमेंट है, इसके अंदर क्लिक हो और कुछ लिखा जाए ऐसे। जैसे-जैसे लिखा जाए, वो इधर प्रिंट होता रहे। समझ आ रही है? तो वो लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस एलिमेंट को पकड़ना पड़ेगा पहले जावास्क्रिप्ट की मदद से, ठीक है? और फिर उसको देखना पड़ेगा कि यार कि इसके अंदर से जो है ना वो वैल्यूज़ कैसे उठाएँगे इसकी, ठीक है? समझ आ रही है? कि मैं पहले इस एलिमेंट को पकड़ूँगा और फिर उसकी वैल्यू उठाने का तरीका उसमें देखूँगा कि मैं इसकी वैल्यू उठाऊँ वहाँ से। वैल्यू उठा के साथ फिर मैंने इस एलिमेंट के अंदर जो हमने यहाँ पे लगाया है, ये वाला एलिमेंट उसके अंदर डालनी भी है, सही है? तो सबसे पहले तो हम इस एलिमेंट को पकड़ेंगे, सही है? फिर इसके अंदर से जो वैल्यू टाइप हो रही है, वो कैसे लेनी है, वो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमने यहाँ पे इसका एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू, सही है? मैंने उसको करके दिखाया कि जो चीज़ हम वैल्यू के अंदर डालते हैं, वो वहाँ पे प्रिंट हुई आ जाती है। लेकिन अगर इसके अंदर से इसकी वैल्यू लेनी है, तो इसी एट्रीब्यूट को जावास्क्रिप्ट की मदद से हम कहेंगे कि भई यहाँ से हमें वो वैल्यू दे दे, सही है? उसको मैं क्या करूँगा, इस स्क्रिप्ट के अंदर आऊँगा, ठीक है? मैं इसको कहूँगा कि भई डॉक्यूमेंट, पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा, वे वार फर्स्ट नेम, ठीक है? जावास्क्रिप्ट की जो वेरिएबल नोटेशन है ना, मैंने उस तरह बनाया है, पास्कल नोटेशन के ज़रिए, ठीक है? सॉरी, कैमल केस नोटेशन, सही है? कैमल केस नोटेशन से मैंने इसको बनाया है। तो मैं इसको कहता हूँ कि फर्स्ट नेम बराबर होगा, तो हमने इस एलिमेंट को पकड़ना है, किस वाले को? इस वाले को, ठीक है? तो उसके लिए पहले तो हम पकड़ेंगे डॉक्यूमेंट को, पूरी डॉक्यूमेंट को। तो डॉक्यूमेंट को पकड़ने के लिए हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट, सही है? उसके बाद हम यहाँ पे जो है ना वो डालते हैं फंक्शन का नेम, उसका नाम है गेट एलिमेंट बाय आईडी, सही है? गेट, अब यहाँ पे आप नीचे देखें मुख्तलिफ आ गए हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय, ये यहाँ पे ये जो है ना 5 तरह के गेट एलिमेंट, 5-6 तरह के, ये हम किसी एलिमेंट को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? अगर आपने मुख्तलिफ एलिमेंट्स पकड़ने हैं, यानी कि फ़र्ज़ किया ऐसे एलिमेंट्स पकड़ने हैं, जिनकी यानी कि सारे के सारे इनपुट एलिमेंट पकड़ने हैं, ठीक है? कि कितने हैं, जो फॉर्म है एक, उसके अंदर हो सकता है कि 10-12 फ़ील्ड्स लगी हों। आप कहते हैं यार सारी इनपुट फ़ील्ड को पकड़ के उनका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ठीक है? वो वैसे इधर भी कर सकते हैं। लेकिन अब किसी फ़ंक्शन पे करना है, फ़र्ज़ किया वो कहता है कि यार एक जैसे ही ये वाला बटन क्लिक हो, वो सारी बैकग्राउंड कलर तब्दील हो जाए, ठीक है? तो वो काम क्लिक होने पे ये सीएसएस की मदद से नहीं किया जा सकता। उसके लिए क्या करेंगे, पकड़ेंगे यहाँ से गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम और उधर उस क्लास का नाम डालेंगे कि ये जहाँ पर भी ये क्लास नहीं, सॉरी, टैग नेम भी कर सकते हैं उससे, ठीक है? तो टैग नेम करेंगे और उसके अंदर डाल देंगे इनपुट, कि जितने भी इनपुट हैं वहाँ पे नज़र आएँ, और फिर आगे सीएसएस की जो प्रॉपर्टी जिस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो उसमें डाल देंगे। ठीक है? वो कैसे कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह साथ-साथ उसकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो फिलहाल हमने ये करना है कि इसकी वैल्यू पकड़नी है, ठीक है? तो मैं यहाँ कहता हूँ गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो ये मैंने आईडी लिखी और उसके साथ हमने ये पैरेंथेसिस डालने हैं ऐसे, स्मॉल ब्रैकेट, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है? और मैं यहाँ डालता हूँ इसके अंदर जो हमारी आईडी है फर्स्ट उस इनपुट फ़ील्ड की, उस बस उसको सिंपल ऐसे डालना है। इसके अंदर आपने हैश या क्लास के लिए जो डॉट इस्तेमाल करते थे सीएसएस में वो नहीं करना है, सिर्फ़ आपने उसका नाम डालना है यहाँ पे। तो नाम क्या है, फर्स्ट डैश नेम, ठीक है? अब यहाँ पर वो प्रॉपर्टी आपने डालनी है जो गेट करनी है इसकी। तो इसकी कौन-सा एट्रिब्यूट था? वो वैल्यू का, ठीक है?
ये वाला सही। अभी तो फिलहाल इसको मैं कर देता हूँ ऐसे, मतलब हमें ये उस एलिमेंट हमने एक वेरिएबल बनाया फर्स्ट नेम, और वो एलिमेंट बनाया था वो इसको पकड़ा दिया फर्स्ट नेम को, ठीक है। अभी इस फर्स्ट नेम वेरिएबल के अंदर क्या चीज आ गई है, ये पूरे का पूरा एलिमेंट आ गया है, ठीक है। अभी हमें ये करना है कि जैसे ही उसके अंदर कुछ टाइप हो कीबोर्ड की मदद से, तो हम ये कीबोर्ड की मदद से तो वो वैल्यू किसी तरह हमें शो करवाए, ठीक है। तो उसके लिए कुछ इसके होते हैं अ, हाँ, यहाँ पर हम देख लेते हैं उसको क्या कहते हैं भला। HTML डॉक्यूमेंट फॉर्म्स, हाँ उसकी कुछ स्टेट्स होती हैं वो हम देख लेते हैं सारी की सारी क्या होती हैं। ये सॉरी, इवेंट लिस्नर, इवेंट्स होते हैं। जी तला भाई, शुक्रिया। अच्छा, ये इसमें इवेंट्स होते हैं जैसे मतलब मैंने आपको बताया था कि कोई जो भी हम क्लिक करते हैं या माउस को किसी जगह पे लेकर जाते हैं, ठीक है, वो इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो हमें ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करना है उस इवेंट को लिसन करने के लिए। हमें मतलब जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो कोड जो है ना वो डॉक्यूमेंट में देखता रहेगा कि भाई जो ये इवेंट लगाया गया है इस वक्त लिसनर, वो किस वक्त यानी कि होगा, ठीक है। यहाँ पे इसके कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, सबसे पहले तो वो देखते हैं इवेंट्स। ये चेक करें, जैसे ही माउस ओवर हुआ ऐसे, ठीक है, उसने कहा चेंज कर दिया उसका कंटेंट, उसने कहा क्लिक मी। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, वो यहाँ पे क्लिक मी अगेन आ गया। मैंने फिर उसको क्लिक किया तो उसने कहा थैंक यू, ठीक हो गया। फिर मैंने क्लिक किया, उसने कहा गुड बाय। और मैंने फिर क्लिक किया तो वो गायब हो गया, ठीक हो गया। तो ये हो क्या रहा है कि यहाँ पे ऑन क्लिक इस वक्त चल रहा था उस पे, ठीक है, ऑन क्लिक इवेंट चल रहा था। और यहाँ पर क्या चल रहा है, माउस इन होने का, यानी कि माउस इन माउस आउट, माउस इन माउस आउट, सही है। अच्छा, इसमें जो होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको ये यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एच HTML इवेंट्स के एट्रीब्यूट सबसे पहले तो आएंगे असाइन इवेंट्स यूजिंग द HTML डोम। ये वाला एक मिनट बाद में देखते हैं। ऑन लोड इवेंट या ऑन अनलोड इवेंट, ये जब वो पेज पेज लोड हो रहा है, सही है। जैसे मैं इसको किसी पेज को करता हूँ क्लिक, जैसे ये वाला पेज है, अब ये देखें ये लोड हो रहा है इस वक्त, ठीक है, ये देखें ये लोड हो रहा है, सही है। जैसे ही खत्म हुआ वो अनलोड हो गया, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट का इवेंट है। अनलोड, ऑन ऑन लोड और ऑन अनलोड, ये दो तरह के इवेंट है। जब वो लोड हो रहा हो कोई पेज, तो उस वक्त वो क्या काम करे, ठीक है। वो उस वक्त बॉडी को लगा सकते हैं कि ये बॉडी जब लोड हो रही हो तो क्या करें। एक होता है ऑन चेंज इवेंट, ठीक है, कि जब एलिमेंट इनपुट फील्ड के अंदर, जैसे ये इनपुट फील्ड है, ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या है इस वक्त, एम्प्टी है, सही है। अब जैसे ही मैं इसके अंदर कुछ लिखूंगा, ऐसे ए लिखा मैंने, वो वैल्यू एम्प्टी से ए हो गई, यानी कि चेंज हो गई, सही है। ऐसे ही मैं उसके अंदर कुछ और लिखता हूँ तो वो हर वक्त चेंज हो रही है। इसके ऊपर वो इवेंट लिसनर लिसन हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमने लगाया नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको स्टेट्स बता रहा हूँ कि वो क्या होता है ये ऑन चेंज, ठीक है। इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यूज चेंज होती हैं तो उसके ऊपर हम ये वाला इवेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया माउस ऑन माउस ओवर, यानी कि ये माउस ओवर हुआ, ये माउस आउट हो गया। यानी किसी एलिमेंट के ऐसे इवेंट पे हमने लगाना हो कोई फंक्शन कि जब वो एलिमेंट के ऊपर माउस आए और वो कुछ दिखा दे, जैसे ही वो गायब हो वो कुछ
मतलब कोई कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर दे, ठीक है? तो उसके लिए कौन सा इवेंट होता है? ऑन माउस ओवर और ऑन माउस आउट, ठीक है? हमें अभी इवेंट तलाश करना है ऐसा कि जैसे ही मैं इसके अंदर कोई वैल्यू लिखूं, ठीक है? ऑन चेंज भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे-जैसे मैं ऑन चेंज होगा, वो ऑन चेंज के ऊपर ये वैल्यू उठा के यहाँ पे शो करवाता रहे। इस्तेमाल करके देखते हैं हम, ठीक है? मैं इसको कहता हूँ कि इसको ऑन चेंज वाला इवेंट हमने इस्तेमाल करना है, ये वाला कि फर्स्ट नेम जो मैंने वेरिएबल बनाया था, इसके अंदर मैंने ये एलिमेंट पूरा डाल दिया है, ठीक है? इसके अंदर मैं लगाता हूँ डॉट ऑन चेंज, ठीक है? तो ये यहाँ पे आ गया है, ऑन चेंज, सही है? अभी मैं इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि इसके आगे हमने ये लगाने हैं, सॉरी, ऑन चेंज नहीं, हमने इसको पहले तो बेसिक तरीके से इस्तेमाल करना है। फर्स्ट नेम डॉट, मैं इसके अंदर लगाता हूँ ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है? कौन सा, अब हम इसको बताएंगे कि कौन सा उसने इवेंट लिसन करना है। उसके लिए क्या है, पहले ये सिर्फ आ गया ऐड इवेंट लिसनर, उसके बाद ये छोटे ब्रैकेट्स लगाने हैं, फिर सिंगल कोट्स आपने लगाना है और इसके अंदर वो जो नेम है वो आपने डाल देना है ऑन चेंज, ठीक है? कि ऑन, अब यहाँ पे आप सारे इवेंट लिख सकते हैं, कोई भी इवेंट जो आपने इस्तेमाल करना है। ऑन चेंज, क्लिक होने पे आपने कुछ लिखना है, माउस ओवर होने पे आपने कुछ लिखना है, ठीक है? या ऑन माउस डाउन, ये देखें ये अलग अलग इसके इवेंट्स हैं, ठीक हो गया? तो अगर उसको यहाँ पे इस्तेमाल करना है तो मेरा ख्याल है सिर्फ ऑन चेंज नहीं, सिर्फ चेंज लिखेंगे, वो मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। अच्छा, मैंने उसको कहा कि ऐड इवेंट लिसनर चेंज फर्स्ट नेम, यानी कि ये वाला फर्स्ट नेम, इसके अंदर ये इनपुट है। इनपुट फील्ड के अंदर जब कुछ भी चेंज हो तो उस वक़्त हमें वो कुछ दिखाए, ठीक है? उसके लिए मैं यहाँ पे कॉमा डालेंगे, ठीक है? फिर ये डबल कोट्स सॉरी छोटी ब्रैकेट्स लगाएँगे। उसके बाद ये इक्वल और इसके साथ ग्रेटर दैन का निशान लगाना है, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर आपने बड़ी ब्रैकेट लगा देनी है ऐसे, ठीक है? ये इसका तरीक़ेकार है। यानी ये फ़ंक्शन मैंने लिखा ऐड इवेंट लिसनर, छोटी ब्रैकेट उसके आगे लगाई, फिर 3 चीज़ें डाली है मैंने कॉमा के बाद, कॉमा सेपरेटेड 2 चीज़ें।